अमेरिका में रहने वाला एक प्रोफेसर छुट्टियां बिताने के लिए जब 1 वर्ष पूर्व भारत आया तो उसने सालासर बाबा के दर्शन किए और अपनी छुट्टियां समाप्त कर वापस घर चला गया। लेकिन जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाहे, फिर चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों न हो, उसे भगवान बुला ही लेते हैं। ऐसा ही अमेरिका की प्रोफेसर जेरेमी शाउल के साथ हुआ। सालासर बाबा के दर्शन के बाद मन में अजीब सी हलचल होने लगी और भगवान पर रिसर्च करने का मूड बना लिया। शाउल अब सालासर बाबा पर किताब लिखने का मानस बना चुके हैं और इसके लिए वे चुरू जिले के साथ साथ आसपास के बालाजी मंदिरों में पहुंचकर उनके इतिहास की जानकारी जुटा रहे हैं। भारतीय संस्कृति से जेरेमी शाउल का इतना लगाव हो गया है कि उन्होंने इसके लिए हिंदी भी सीख ली और क्षेत्र में लोगों से मिलते समय नमस्कार कर अभिवादन करते हैं तथा हिंदी में बात करते हैं। करीब 15 दिन पहले यूएस के कैलिफोर्निया से पास एक कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जेरेमी शाउल भारत आए, जहां पर उन्होंने सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, पूर्णासर बालाजी, शीताल वाले बालाजी मंदिर आदि दार्शनिक स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि वे अमेरिका में बच्चों को भी यहाँ की संस्कृति के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है तथा राजस्थान उन्हें काफी पसंद है। इस दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अमित मंगलहारा के साथ क्षेत्र में हो रहे निजी व सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। शीताल वाले बालाजी मंदिर में प्रोफेसर का मनोज इंदौरिया, लक्ष्मी नारायण सिमार ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर आशुतोष हरिद्वार, श्याम चोटिया, अमित बुढ़ारा, राकेश सोनी, रघुनंदन धर, प्रकाश बुढ़ारा, शंकर बुढ़ारा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान के लोग देवताओं में बहुत रुचि है और पहले जब आया था सालासर बालाजी, खाटू श्याम इत्यादि, उन्हीं के बारे में कुछ खोज करने आया था। और उस समय जब पहले हम मिले थे, पूरा 1 साल में भारत में था ना, उसी शोध के लिए मैं आया। और अभी वैसे बस 2 महीने के लिए थोड़ा घूमने के लिए आया। जागरण ना, मतलब धार्मिक जागरण बनवाते हैं ना शौक से, मतलब आस्था से, इसीलिए मैं राजस्थान के बाहर भी जाता हूँ। ऐसा हो गया कि मेरा मुख्य विषय तो भारतीय संस्कृति है, इसलिए अमेरिका की संस्कृति मैं तो जानता हूँ, वैसे आम जानकारी है, जनरल नॉलेज, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है ना। वैसे आपने बचपन से मैं इतना जानता हूँ। और जबकि भारतीय संस्कृति, मिसाल के लिए राजस्थानी संस्कृति, वो जो सब मेरा मुख्य खोज बन गया है, स्पेशल ना। जयपुर में 10 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 32वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल रविवार को रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में हुई। जिला कबड्डी संघ के बैनर तले हुए ट्रायल प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के सीईओ रोशन भारद्वाज, खेल पर्यवेक्षक सरस्वती मुंडे, कबड्डी संघ के जिला अध्यक्ष रतन सिंह बेड़ा, नरसिंह गौड़, कोच दुर्गेश नाथ होलिया व अशोक आलड़िया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर लिया। उक्त प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 10 एवं बालिका वर्ग की 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 110 बालक व 70 बालिकाएं शामिल थी। उक्त सभी खिलाड़ी चुरू जिले के मूल निवासी हैं तथा इनका वजन 55 किलो से अधिक नहीं था। उत्कृष्ट खेल कौशल के आधार पर चयन समिति ने बालक व बालिका वर्ग की जिला स्तरीय टीम का गठन किया है, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चुरू जिले की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर कानाराम मेघवाल, बजरंगलाल इंदौरिया, शीशपाल बेनीवाल, चेतन भाटी, कन्हैयालाल बेनीवाल सहित कई खिलाड़ी उपस्थित थे। आज जिला स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें खेल मैदान रघुनाथ विद्यालय का रखा गया। इसमें 10 टीमें बॉयज वर्ग की और 6 टीमें गर्ल्स वर्ग की भाग ली। इसमें 110 बच्चे और 70 बच्चियों ने भाग लिया और प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी तरीके प्रतियोगिता का जो उद्घाटन है वो रघुनाथ स्कूल के सीईओ भारद्वाज जी ने किया। और यहाँ पर जिला स्टेडियम की तरफ से सरस्वती जी मुंडे जो पर्यवेक्षक के रूप में पधारी, बजरंग जी इंदौरिया और जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह जी बेड़ा, दुर्गेश जी नाथोलिया आदि यहाँ पर सब जूनियर ओपन कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई थी राष्ट्रीय। इसके अंदर 110 बालकों ने एवं 70 बालिकाओं ने भाग लिया, जिसकी फाइनल लिस्ट तैयार करके आगामी 9 दिसंबर से जयपुर में सीतापुरा के अंदर जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी, उसके अंदर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अंदर सब जूनियर के अंदर 16 वर्ष
निर्धारित की गई है। मदन 55 kg गीता प्रचार समिति के तत्वाधान में भाईजी हनुमान प्रसाद पुदार के नौरे में रविवार को गीता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष महेश जोशी, रामरतन कंदोई, उपेंद्र चोटिया, वासुदेव चाकलान, किशन सराफ, विशाखा जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जोशी ने कहा कि गीता हमें अधिकारों को भूलकर कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता के उपदेश घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें 55 लोगों ने भाग लिया था। उक्त पुरस्कार सराफ फाउंडेशन बेंगलोर के सौजन्य से प्रदान किया गया है। इस अवसर पर आनंद सराफ, विनोद जोशी, गौरीशंकर जालान, राजकुमार चौधरी, राजेश कंदोई, राजकुमारी कंदोई, राधा जोशी, खुशबू जालान, मनोज सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के नवोदय अकेडमी संस्थान में रविवार को कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयाम टैलेंट हंट परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा के लिए क्षेत्र के 571 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 476 परीक्षार्थियों ने उक्त परीक्षा दी। अकेडमी के निदेशक रामचंद्र पारिक ने बताया कि इस तरह की परीक्षाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है एवं भावी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। परीक्षा समापन के पश्चात कैरियर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया को विस्तार से बताया। इस दौरान जगदीश कोड़, पवन कुमार टेलर, राकेश, संदीप शर्मा, गणेश कन्हैयालाल ने अपनी सेवाएं दी। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में शनिवार को ब्लॉक की विभिन्न स्कूलों में स्वेटरों का वितरण किया गया। गांव जैलियो की राजकीय माध्यमिक स्कूल, हरिपुरा की राजकीय प्राथमिक स्कूल, देरासर की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल, गुसाईसर की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के 127 विद्यार्थियों को समिति के द्वारा स्वेटरों का वितरण किया गया। गांव जालियो में हुए एक कार्यक्रम में समिति के संरक्षक इंद्राज खिचड़ ने कहा कि ढांचागत विकास करने से ही छात्रों को वांछित सुविधाएं मिल सकती है। शाला परिसर में सघन पौधारोपण करना चाहिए। समिति के दहाधीश ने विभिन्न सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी। सीताराम जागीर ने शिक्षक समुदाय से बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ शारीरिक मजबूती के लिए ध्यान देने का आह्वान किया। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि समिति द्वारा पंचायत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लाभ से वंचित वर्ग तक सहयोग पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर राकेश सोनी, दिनेश भाटी, पप्पू कड़वासरा, सुखाराम जांगीर सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे चाचा भतीजा को एक पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए चाचा भतीजे को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव बंडवा निवासी 60 वर्षीय मंगतूराम जाट व 55 वर्षीय श्रवण कुमार जाट निजी कार्य से गांव गोपालपुरिया गए हुए थे। वापस अपने गांव आते समय चाचा भतीजे को झाजूसर फाटा के पास एक पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार चाचा भतीजा घायल हो गए। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। परिजन दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर श्रवण की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं मंगतूराम को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी।